बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 7 के हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास MCQs हैं, टोटल 10 MCQs हैं बेटे, 1 बाय 1। जिस इस बच्चे की बारी आती है वो आप पढ़ते जाओ, शाबाश। पहले MCQs रीड करें। जी बेटे, रेस्पिरेशन के कौन से स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस। तो कौन से स्टेप में प्रोड्यूस होती है बेटे? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या प्रोड्यूस होता है फिर? सर प्रोड्यूस नहीं होता। मैंने पूछा ग्लाइकोलाइसिस में क्या प्रोड्यूस होता है, जस्टिफाई करें ना अपना आंसर। ए रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, बी रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, या राइट है तो क्यों राइट है। जी, ग्लाइकोलाइसिस में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? नथिंग। सोचे ना क्या प्रोड्यूस होती है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, क्या है? तो फिर ग्लूकोज किधर चला जाता है, क्या बन जाता है ग्लूकोज से, क्या चीज़ बन जाती है, प्रोड्यूस क्या चीज़ हो जाती है? आप तो नेक्स्ट, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो क्या चीज़ बनती है हमारे पास? ATP बनती है, शाबाश। और क्या बनता है? NADH बनते हैं। और क्या बनता है? शाबाश, पायरोविक एसिड बनता है। ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो हमारे पास क्या बनता है? पायरोविक एसिड प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, बी ऑप्शन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में CO2 प्रोड्यूस होती है। कितने CO2 प्रोड्यूस होते थे अगर क्रेब्स साइकिल एक दफ़ा चले तो? 2 CO2। क्यों? क्योंकि हम जो कार्बन जो मॉलिक्यूल डालते हैं एसिटाइल को, उसमें कितने कार्बन होते थे? 2 कार्बन होते थे जी। और थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या इसमें CO2 प्रोड्यूस नहीं होती? इसमें ATP प्रोड्यूस होती है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? D, A, B, C, D कौन सा? बी ऑप्शन बेटे। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले बेटे। ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जी, कौन से रेस्पिरेशन के कौन से मरहले के अंदर ऑक्सीजन जो है वो शामिल होती है? हमें बेसिकली यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहाँ पे टेक पार्ट करती है। जी बेटे, लिंक स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है। क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जी कौन से स्टेप में होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या नहीं होती? इसकी एक और भी प्रॉब्लम, शाबाश। इसीलिए हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। इट अकर्स इन बोथ टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, आइदर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिंक स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इसमें भी नहीं होती। क्रेब्स साइकिल के अंदर वैसे CO2 यूज नहीं होती, ऑक्सीजन यूज नहीं होती, तो किसमें यूज होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटे। कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन। किसी बच्चे को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो तो वो बोल दिया करे कि नहीं सर ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, तो इस तरह से। जी बेटे, नेक्स्ट पढ़ें आप। When a plant was kept in darkness for many days, its leaves turned yellow. Yes. Why? अगर आप एक पौधे को काफ़ी अर्सा जो है वो अंधेरे में रखते हो, डार्कनेस में रखते हो, तो उसके जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तो वाई क्या हो जाता है उन्हें? पढ़ें। A. Leaves could not get oxygen and so there was no हाँ, photosynthesis. पत्तों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है। B. Leaves could not get light and so there was no respiration. लाइट नहीं मिलती और रेस्पिरेशन नहीं होती। C. Leaves could not get oxygen and so there was no respiration. D. Leaves could not get light and so there was no photosynthesis. तो कौन सा ऑप्शन हुआ मुझे? Option D. डी। वाई? ए ऑप्शन क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना अगर फोटोसिंथेसिस मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ऐसा तो होगा नहीं, ऑक्सीजन तो यूज नहीं होती। शाबाश, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन यूज नहीं होती, तो इसलिए पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? गलत। ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की तो जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, झूठ बोल रहा बुक वाला। अगली बात। और रिस्पिरेशन में लाइट की जरूरत नहीं और रेस्पिरेशन में लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, डे हो या नाइट हो। और रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत होती है, लेकिन रिस्पिरेशन का कोई होता नहीं है। रिस्पिरेशन की शाबाश, रेस्पिरेशन की वजह से येलोनेस नहीं होती। रेस्पिरेशन की वजह से येलोनेस नो डाउट ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन येलो लीव्स तो येलो नहीं होंगे। और डी है कि फोटोसिंथेसिस होगी तो फिर जो हमारे लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। बेटा एक और भी बात ये है
कि जो लाइट है इट इज अ स्टिमुलस फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ना उनको बढ़ाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है ना, तो जिन सेल्स के ऊपर लाइट पड़ेगी उन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्लोरोफिल की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर लाइट ना पड़े तो फिर उनके अंदर क्लोरोफिल बनाने का फायदा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। From which forms of ATP molecular energy is taken? जी, एटीपी के कौन से बॉन्ड से हम एनर्जी लेते हैं बेटे? A. PP bond, phosphate bond. B. Carbon and hydrogen bond. C. Carbon and nitrogen bond. D. Carbon and oxygen bond. जी बेटा, तो कौन से बॉन्ड से हम एनर्जी लेते हैं? Phosphate. फॉस्फेट एंड फॉस्फेट वाले बॉन्ड से हम लेते हैं। तो 4 का कौन सा ऑप्शन बना? A. क्यों, इसके अलावा कोई बॉन्ड हमें एनर्जी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सर इसमें फॉस्फेट यूज होता है और हम मॉलिक्यूल यूज नहीं करते। हमने पढ़ा था जो फॉस्फेट का बॉन्ड है दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड। इसके अलावा बाकी जो बॉन्ड्स होंगे वो लो एनर्जी बॉन्ड्स हैं, वो इतने अच्छे बॉन्ड्स नहीं है फॉर द एनर्जी स्टोरेज, फॉर द एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर कौन से बॉन्ड में होती है? और एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं? फॉस्फेट का फॉस्फेट से बॉन्ड 2 होते हैं। कितने होते हैं? वैसे फॉस्फेट 3 होते हैं, लेकिन एक फॉस्फेट का बॉन्ड कार्बन के साथ होता है और 2 फॉस्फेट का किसके साथ होगा? ऐसे होंगे ना, एक तरफ कार्बन होगी, एक तरफ फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट। तो फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? सिर्फ 2। 3 फॉस्फेट तो 3 है, लेकिन तीसरा बॉन्ड फॉस्फेट और कार्बन के दरमियान है। और इस कार्बन के बाकी बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन भी होता है, तो कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ी थी हमने, होती है एटीपी में नाइट्रोजनस बेस, क्या नाम था उसका? एडेनिन। तो उसके साथ कार्बन एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है। तो कौन सा बॉन्ड हाई एनर्जी हुआ बेटे? फॉस्फेट। नेक्स्ट। Which component of the leaves has chlorophyll is present? हाँ, A. कहाँ होता है? Sperma, B. Thalakite, C. plasma membrane, D. cytoplasm. तो कहाँ होता है बेटे? ऐसा कंपोनेंट बताएं पत्ते का जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जी, Thalakite membrane. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। कहाँ होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो क्या ऑप्शन बना? B. 5 का डी ऑप्शन। जी बेटे, नेक्स्ट। Which of these can enter into Krebs cycle? क्रेब्स साइकिल में कौन सा मॉलिक्यूल एंटर हो सकता है? Glucose, pyruvic acid, citric acid, Citric acid, and एसिटाइल कोए। जी बेटे, acetyl-CoA. एसिटाइल कोए। कितने कार्बन कंपाउंड है ये? 2 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि हमने पढ़ा था बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू Acetyl-CoA. एसिटाइल कोए। नेक्स्ट पढ़ें। When we work hard, we suffer from muscle fatigue. मसल फटीग। Fatigue cause muscle cells. जी, वो कहते हैं जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमें थकावट हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? Carry out aerobic respiration at faster rates and so are tired. टायर्ड। Tired. कहता है कि कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ज्यादा और हम थक जाते हैं। Carry out anaerobic respiration and so accumulate more carbon dioxide. वो कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। Carry out anaerobic respiration and so accumulate lactic acid. हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। Carry out aerobic respiration and so accumulate lactic acid. हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक? मुझे तो सारी ठीक लगे। C. अच्छा, सी में क्या कहते हैं बेटे? हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और हमारी बॉडी में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड काजेस मसल फटीग। लैक्टिक एसिड काजेस मसल फटीग। तो क्या ऑप्शन बना? सी ऑप्शन, 7 का सी। इसके अलावा ए ऑप्शन क्यों गलत हुआ? कि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो हम थकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, और अगर एनारोबिक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर CO2 जमा नहीं होगी। और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो भी जाती है CO2 जमा, तो लेकिन CO2 हमें थकावट नहीं करती। एंड अगर सी ऑप्शन तो हमने ठीक कर दिया। और डी में देखें एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जब बनेगा ही नहीं। लैक्टिक एसिड कब बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जी बेटे, नेक्स्ट पढ़ें। How many molecules of carbon dioxide are produced when Krebs cycle operates once? जी, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं जब क्रेब्स साइकिल एक दफा चलता है? A1, B2, C3, D6. जी, क्यों? 2 क्यों बनते हैं? रीजन? एज का हम चले बी लगा देते हैं, जस्टिफाई करें 2 क्यों बनते हैं? क्या रीजन है? 3 भी तो बन सकते हैं, 6 भी तो बन सकते हैं। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। जी, टाइम शाबाश।
नेक्स्ट आप तो सर 1 बनते हैं। 1 बनते हैं, वाई? सर क्योंकि वो आप तो बच्चे कितने बनते हैं, वाई? क्यों बनते हैं 2? आप तो पता नहीं, आपको पता होगा सर, आपने पढ़ाया है। आप तो मैंने बेटे पढ़ाते हुए बताया, क्रेब्स साइकिल में मैंने बताया था। आप तो बनते तो 2 है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों बनते हैं ये नहीं पता जी। Arabic acid 2 carbon molecule. शाबाश। पायरोविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड बेटे। Acetyl CoA. एसिटाइल को ए एन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन हम डाल रहे हैं, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 2 ही बनेंगे, ये आंसर है। जैसे पायरोविक एसिड की वजह से जो है ना वो क्रेब्स साइकिल नहीं चलता, क्रेब्स साइकिल चलता है एसिटाइल को ए से। तो एसिटाइल जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 कार्बन होते हैं, तो एक वक्त में एक एसिटाइल को एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, तो उसमें 2 कार्बन होते हैं, तो 2 CO2 बनेंगे। सिंपल सी बात जी। नेक्स्ट पढ़ें। In which of the following metabolic process oxidation as well as reduction of molecules occur? जी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो? A. Photosynthesis. B. Respiration. C. Both. D. None of these. C. Both. पक्का सब में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। Yes sir. अच्छा, चलो। Photosynthesis में reduction आती है पहले, फिर oxidation आती है। किस चीज की रिडक्शन होती है, किस चीज की कार्बन ऑक्सीडेशन? डाइऑक्साइड एंड HO। ठीक और है। फिर सर उससे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है? सर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन रिडक्शन होती है। शाबाश। और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज प्लस Water- ऑक्सीजन, सो हमारे पास उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन आती है। ठीक है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन भी होती है और Reduction। रिडक्शन भी होती है। आपने पढ़ा था ना फूड के अंदर के कार्बन जो है ना वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाती है, और जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस होकर वाटर, ये बाकी सारी चीजें आपने देखी होगी। ऑक्सीजन रिड्यूस होकर वाटर बन जाता है, तो ये लिखा हुआ था साइड बॉक्स से। कौन सा ऑप्शन बना बेटे? सी ऑप्शन 9 का सी। लास्ट वन। Chlorophyll pigments absorb maximum light in wavelengths of जी A, क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं? A green and blue, B green and red, C green and जिस बच्चे का जो फेवरेट कलर होता है वही निकाल देता है। red and blue, हाँ कौन सा हुआ? red and blue, रेड एंड ब्लू, पक्की बात? सोच ले, ग्रीन और ब्लू नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था बेटे कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है कौन सी? रेड एंड ब्लू की। रेड एंड ब्लू इस वेवलेंथ की लाइट को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। हाउ वुड यू डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स while relating to it with oxidation reduction reactions in the living system? तो हम हाइड्रोजन वाली भी बात की एग्जांपल देंगे और इलेक्ट्रॉन के हवाले से भी उसको समझाएंगे। Interpret the ATP as is a chief source of the energy currency of all the cells. ATP के बारे में हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे। What is the role of chlorophyll in the light in photosynthesis? तो हम उसका जो है ना क्लोरोफिल का और लाइट का रोल बताएंगे फोटोसिंथेसिस में। Outline the process involved in the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस जो भी है उसको हमने आउटलाइन करना है। State how the varying light intensity, carbon dioxide concentration and temperature affect the rate of photosynthesis. ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड में आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हमने बताना है। डिफाइनिंग द ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीनों की तारीफ भी लिखनी है और उनको मैकेनिज्म ड्रा भी करना है जो हमने फ्लो शीट रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है। उसके बाद ड्रा कंपैरिजन ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या ड्रा करना है? कंपैरिजन ड्रा करना है। हाउ विल यू कंपेयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस? के रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को कैसे कंपेयर करेंगे? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट सेड दैट ऑल द लाइफ फॉर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस? ये क्यों कहा जाता है कि सारी जिंदगी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदार सब के सब ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी फूड जितने बाकी जानदार हैं ऑटोट्रॉफ्स के अलावा वो सब के सब क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ। और वो अपनी फूड किससे लेंगे? ऑटोट्रॉफ से। वो प्लांट से लेंगे। फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड बनेगी, फूड बनेगी तो आगे दूसरे जानदार लेंगे। ठीक है। फिर कहते हैं कि व्हाट स्ट्रक्चर एंड द फिनोमेना आर इन्वॉल्व इन इनटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्लांट्स। कौन कौन से फिनोमेना है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वाटर कैसे जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन लेके जाता है? जाइलम लेके जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है? स्टोमेटा से एंटर होती है, लीफ स्पेस के गिर्द होती है, मेसोफिल सेल्स के गिर्द, और वहां से मॉइस्ट
सरफेस होती है मेसोफिल सेल की, वहाँ से अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। In what ways the respiratory energy is used in the body of the organisms? किस तरीके से रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है वो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस हम एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी बनती है, एटीपी फॉर्मेशन और एटीपी को तोड़ने वाला प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं एटीपी कितनी एनर्जी रिलीज होती थी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती थी, और उसको किस मकासद के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये बात। अच्छा, और इसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है। तो हमने इम्पोर्टेंस का पूरा पैराग्राफ पढ़ा था कि बहुत से एनारोब्स ऐसे हैं जो आज भी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो फिर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बाकी जितने भी जानदार हैं या जितने भी हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स हैं, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं, वो सब की सब जो है वो हम किसके थ्रू बनवाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनवाते हैं। उनमें हमारा योगर्ट आ जाता है। ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है ना कि एक ओल्ड फर्मेंटेशन होती थी। अब जो न्यू फर्मेंटेशन है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, अब ये नीचे छोटी छोटी टर्म्स हैं। फिर इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग है, उसमें आपने एटीपी के मॉडल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें देखनी है। लाइट एंड डार्क रिएक्शंस के मॉडल्स बनाने हैं। अच्छा जी, एक्टिविटीज़ हैं और ऑनलाइन लर्निंग है, इनको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।